सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज अपनी शुरुआत करेंगे राजस्थान पशु परिचर से संबंधित। तो राजस्थान पशु परिचर जिसमें पार्ट 2 है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट बी पशुपालन से संबंधित है और संपूर्ण पशुपालन के जो अपने पर्सन की बात करें तो वो परीक्षा में कितने पूछे जाएंगे? 45। कितने? 45। तो आज अपनी शुरुआत कर रहे हैं बी पार्ट। और बी पार्ट में नंबर 1 हमारे पास में टॉपिक है, वो है पशुओं के दूध दोहन की प्रमुख विधियाँ, जहाँ से अपने एक प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज की क्लास अपनी शुरुआत करते हैं पशुओं के दूध दोहन की प्रमुख विधियाँ। तो देखिए दोस्तों, दूध दोहन की प्रमुख 2 विधियाँ हैं। कुल कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ। अगर हम बात करें नंबर 1 तो मशीन विधि, और मशीन विधि है मित्रों, यह बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयुक्त विधि है। मशीन विधि से दूध निकालने का कार्य, और मशीन विधि से दूध निकालने का कार्य 1 मिनट में दूध है मित्रों वो 1.5 से 2 लीटर दूध निकाला जाता है। और नंबर 2 हमारे पास में विधि है वो हाथ विधि। हाथ विधि है मित्रों, यह 3 प्रकार की है। कितनी है? 3 प्रकार की हाथ विधि से। और हाथ विधि से आप सभी जानते हो दूध का जो दोहन का कार्य किया जाता है वो मित्रों पशुओं के थनों से आड़ी या खड़ी या तिरछी रेखा के माध्यम से किया जाता है। तो 3 विधि है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि की अगर हम बात करें तो वो विधि आती है मित्रों कौन सी? पूर्ण हस्त या हाथ विधि, जिसे हम मुट्ठी विधि भी कह सकते हैं और फिस्टिंग विधि भी कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया बार बार परीक्षा में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ट्रिपल स्टार लगा लेना। तो दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो ध्यान रखना मित्रों कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि, या इसे हम फिस्टिंग विधि कहते हैं या मुट्ठी विधि कहते हैं। या आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिस पशु के थन बड़े आकार के होते उसके लिए दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि, तो ध्यान रखना कौन सी है? पूर्ण हस्त या मुट्ठी या फिस्टिंग विधि। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर 2 विधि आती है, वो है चुटकी विधि। चुटकी विधि जिसे अपने कहते हैं स्ट्रिपिंग। जैसे मान लो किसी पशु के थन छोटे हैं, और थन छोटे हैं तो उस मुट्ठी विधि का हम प्रयोग न करके वहाँ पे हम क्या करेंगे? एक अंगूठा और एक अंगुली की सहायता से अपने चुटकी के माध्यम से क्या करेंगे? दूध निकालने का कार्य करेंगे, जिसे कहते हैं चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग विधि। तो पशु के छोटे थन होने पर उपयुक्त विधि है दूध दोहन की, वो कौन सी है? तो वो ध्यान रखना कौन सी है? चुटकी या स्ट्रिपिंग विधि। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे किसी पशु के अगर थन छोटे हैं तो उसके दूध दोहन के लिए उपयुक्त विधि है, तो ध्यान रखना कौन सी है? चुटकी या स्ट्रिपिंग विधि। लेकिन यह दूध दोहन के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर 3 विधि है, वो अंगूठा विधि। अंगूठा विधि जिसे अपने कहते हैं नकलिंग विधि। यह भी दूध दोहन के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इससे पशु के जो थन होते हैं उन थनों में क्या हो जाती है? गांठ हो जाती है, इसलिए दूध दोहन के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभी अपने एग्रीकल्चर में एक प्रश्न पूछा गया था, दूध दोहन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, कितने मिनट में करना चाहिए? तो ध्यान रखना 5 से 7 मिनट। कितने मिनट? 5 से 7 मिनट। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पशुओं के दूध दोहन का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? तो 5 से 7 मिनट। एक मेरा मित्र था जिसको अच्छे से याद था 5 से 7 मिनट, लेकिन कृषि प्रवेशक में वो प्रश्न क्या करके आया? गलत। उसमें दिया था 6 से 8 मिनट और 10 से 12 मिनट, तो उसने क्या किया? 10 से 12 मिनट। तो ये ध्यान रखना, इसका उपयुक्त समय 5 से 6 भी हो सकता है और 6 से 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास में कथन है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है दूध का निर्माण होता है। तो एल्ब्यूलाई कोशिका या इसे कह सकते हैं कूपिका। दूध है मित्रों ये एकत्रित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। तो ध्यान रखना इकट्ठा कहाँ होता है? तो ल्यूमन में होता है। दूध इकट्ठा या एकत्रित कहाँ होता है? ल्यूमन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml रकत का पुनः चक्रण होता है। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1 ml दूध बनने के लिए कितने ml रकत का पुनः चक्रण होता है? तो 400 से 500 ml। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ट्रिपल स्टार लगा लेना।
दूध स्त्राव या शरण हेतु उत्तरदायी हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यह ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध स्त्राव या शरण हेतु उत्तरदायी हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास में है दूध निकालने हेतु उपयुक्त हार्मोन या उत्तरदायी हार्मोन, तो वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका प्रभाव है वो 5 से 7 मिनट रहता है, इसलिए दूध निकालने का उपयुक्त जो समय है वो कार्य कितने समय में पूर्ण करना चाहिए? 5 से 7 मिनट। तो दूध निकालने हेतु उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ध्यान रखना। और जो दूध निकालने की क्रिया है इसे कहते हैं लेट डाउन, लेट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, थन्नों में दूध रोकने हेतु उत्तरदायी हार्मोन, तो थन्नों में दूध रोकने हेतु उत्तरदायी हार्मोन है वो एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है। और जो दूध रोकने की कार्य की जाती है या थन्नों में दूध चढ़ाने की क्रिया की अपने बात की जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है होल्डिंग अप, होल्डिंग अप। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।